नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। शुरुआत करेंगे व्यूज की। मैं हूं गरिमा रितेश। गोविंदगढ़ कस्बे में चिकित्सालय परिसर के पास पिनच वाले हनुमान मंदिर की दान में दी गई जमीन पर अतिक्रमण के चलते लोगों ने आम रास्तों पर अस्थायी सामान डालकर कब्जा कर लिया। आसपास की कॉलोनी वालों का पानी इस जगह पर आने से यहां गंदा पानी जमा रहता है, जिससे पानी में बदबू पैदा हो जाती है। इस बदबू से चिकित्सा परिसर में रहने वाले कर्मचारी और मंदिर के आसपास के दुकानदार भी बेहद परेशान हैं। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि इस हनुमान मंदिर की जमीन को दान में दिया गया था और अब इस मंदिर पर अवैध रूप से दुकानें बना दी गई हैं और दुकानदार अपना कूड़ा मंदिर की बगल में डालते हैं। मंदिर की बगल की जमीन पर भक्तों ने शिवालय बनवाया था। मंदिर के चारों तरफ गंदा कीचड़ का पानी भरा रहता है। इस मामले के बारे में प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। राम जी की यहाँ पर इतनी गंदगी हुई पड़ी है साहब, से पूछो मत। पीछे को सुअर डोलते हैं और आगे को हम खड़े होते हैं। कभी न कभी क्या पता है कि बीमारी का मलबा फैल जाए, उससे कभी भी बीमारी का अटैक होने का डर उठता है। इसलिए हमारे निवेदन है आपसे, कृपया इस गंदगी को हटवाने का कष्ट करें। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी पीछे से आता, गंदी नालियों का, इलेक्ट्रिक के कुंडों का। लोग वहाँ पीछे से पानी भेजते, आगे रेहड़ी फुटपाथी करे गरीब आदमी। बड़ा मुश्किल का दौर है बाबू। गंदगी कहाँ से हो रही है? ये गंदगी पीछे से आती है, इलेक्ट्रिक के कुंडों का, यहाँ पानी आता है। अलवर सब्जी और फल की आड़त में कमी करने के राज्य सरकार के फैसले के विरोध में जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ मुहाना टर्मिनल के आह्वान पर 14 मार्च को थोक फल और सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। फल सब्जी मंडी आड़ती यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र छाबड़ा ने माध्यम टीवी को बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट में सब्जी और फल की आड़त 6% से घटाकर 5% तक कर दी गई है। आड़ती यूनियन के पदाधिकारियों की शुक्रवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से 14 मार्च को फल और सब्जी का थोक व्यापार पूर्ण रूप से बंद रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये राज्य सरकार ने अभी बजट सेशन के दौरान हमारी जो कमीशन है 6% से 5% कर दी थी। तो हमारा एक महासंघ है जयपुर में, अलवर राजस्थान फल सब्जी व्यापार महासंघ के नाम से। तो उनके आह्वान पे एक सांकेतिक हड़ताल रखी गई है 1 दिन की, 14 तारीख की। तो उनके आदेशानुसार हमारी यहाँ सब्जी मंडी भी बंद रहेगी। तो जैसा हमारा व्यापार महासंघ जो राजस्थान की सब मंडियों को आदेश देता, वैसे ही हमको उसकी पालना करनी पड़ती है। इसलिए कल हमारा व्यापार राजस्थान सरकार का जो आदेश है 6% से जो 5% आड़त करी है, उसके विरोध में 1 दिन का बंद रहेगा। आज अर्चना फाउंडेशन के द्वारा स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक मोती डूंगरी पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर में 15 यूनिट रक्तदान हुआ। तारेश जोरवाल ने माध्यम टीवी को बताया कि रक्तदान शिविर वीरेंद्र यादव, रणवीर यादव की माताजी स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी की प्रथम पुण्यतिथि पर लगवाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम पुण्यतिथि पर सुबह भवानी तोप स्थित पशु चिकित्सालय में गायों के लिए गोस्वामिनी कराई गई। उसके बाद संस्कृत स्कूल महाविद्यालय में स्कूल के बच्चों के लिए वाटर कूलर भेंट किए। रक्तदान शिविर समाप्त होने के बाद विवेकानंद नगर स्थित अपना घर आश्रम में प्रभु जी के लिए खाना कराया गया। उसके बाद शाम को हनुमान सर्किल स्थित महिला आश्रम में खाना खिलाया गया। आज का रक्तदान शिविर अर्चना फाउंडेशन के द्वारा सेठ माखनलाल चैरिटेबल ब्लड बैंक मोती डूंगरी अलवर में आयोजित किया गया, जिसमें अभी तक 15 यूनिट रक्तदान हो चुका है। और ये है रक्तदान शिविर हमारे भाई वीरेंद्र भैया और रणवीर भैया की माताजी श्री लक्ष्मी देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर लगाया गया है। और इसके साथ ही और आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि सुबह अपने उपचाराधीन वार्ड पशु चिकित्सालय भवानी तोप में स्थित गौशाला में गोस्वामी का आयोजित किया गया। उसके बाद संस्कृत स्कूल प्लस महाविद्यालय में इन भाइयों के द्वारा एक स्कूल के बच्चों के लिए वाटर कूलर से प्रेम भेंट किया गया। उसके बाद यह रक्तदान शिविर अभी जैसे जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने शनिवार को पुलिस अन्वेषण भवन में क्राइम मीटिंग लेते हुए जिले के पुलिस अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने थानों में चल रहे पेंडेंसी मामले में कार्रवाई के साथ आपराधिक घटनाओं को रोकने के निर्देश भी दिए। इधर पुलिस कर्मियों द्वारा खोले जाने वाले आपराधिक मामलों में पुलिस के सफल कदमों की सराहना करते हुए पिछले कई दिनों से हुए आपराधिक वारदातों में खुलासे पर टीम को बधाई देते हुए मोटिवेट भी किया गया। मीटिंग पूरे SHO, COs और एडिशनल SPs की अलवर में ली गई है, जिसमें उनको व्यवहार के रूप में, आचरण के रूप में सेंसिटाइज किया गया है। विगत कुछ दिनों से पुलिस विभाग में ऐसे केसेस आए जिसके बाद हम पर प्रश्न चिन्ह उठे। उसके बारे में सेंसिटाइज कर उसके लिए संवेदनशील बनाने की कोशिश की गई है। साथ ही अभी त्योहारों का सीज़न आने वाला है, तो होली के पर्व पर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, उस बाबत भी निर्देश किए गए हैं।
शांति समिति और CLG की बैठक लेकर उनमें उनके साथ मिलकर त्यौहार में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरीके का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो, कोरोना की गाइडलाइन साथ साथ मेंटेन रहें, जो सरकार के नियम है, कोरोना क्योंकि अभी गया नहीं है, इस बाबत भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे DG सर ने अभी एक पूरे रेंज की एक मीटिंग ली थी, उसमें जो DG साहब ने निर्देश दिए थे उनकी पालना भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जितने भी भ्रामक कोई मैसेजेस जो फैला रहे हैं उन पे भी नज़र रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की नीतियों को ये सारी टेस्टेड वैक्सीनेशंस हैं, तो इसके बारे में कोई इस तरीके की भ्रामक चीज़ नहीं फैलाए। साइबर फ्रॉड्स के ऊपर भी जो स्पेशल एक हमने सेल बनाया है उसको भी सुचारू रूप से करने का निर्देश दिया गया है। और व्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कई मजा आई, जल्द लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माध्यम पर व्यूज। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अलवर की महिला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची से बहला फुसलाकर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है। गौरतलब है कि 16 फरवरी को 10वीं में पढ़ने वाली एक बालिका के पिता ने महिला थाने में मामला दर्ज कराया कि मौसम खान, जो कि ओपन से 10वीं की परीक्षा पास करवाता है, वो हमारे संपर्क में आया, जिसने उनकी बेटी को 10वीं पास कराने का झांसा देते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। मामले की गंभीरता देखते हुए महिला थाना पुलिस ने कल आरोपी को छानबीन के बाद गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश के बाद यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर में पटाखा बजाती हुई एनफील्ड बाइक पर नकेल कसी। दिन भर में बड़ी संख्या में मॉडिफाइड साइलेंसर से पटाखा छोड़ने वाली एनफील्ड बाइक चालकों को पकड़ बाइक जब्त कर साइलेंसर हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात पुलिस थाने में बड़ी संख्या में कई दर्जनों बाइक्स को जब्त किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले कई दिनों से जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम शहर में इस तरीके से पटाखा चलाने वाली मॉडिफाइड साइलेंसर की बाइक्स पर कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया हुआ है कि वो हर दिन 20 मॉडिफाइड साइलेंसर के ऊपर कार्रवाई करें, ताकि शहर में शोर शराबा ना हो। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर की बाइक्स जो कि पटाखा छोड़ती हैं, इन बाइक्स की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। ये विगत कुछ दिनों से अलवर शहर में ये पटाखे छोड़ती हुई जो बाइक्स हैं, इनका काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो स्पेसिफिकली उसके बारे में सेंसिटाइज करते हुए कल भी हमने सिर्फ शहर में 25 ऐसी बाइक्स को सीज़ किया है, और आगे भी हमारा ये इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होते हुए जो हमारा अभियान है वो चालू रहेगा। इस बार की पुलिस प्राथमिकताओं में उपखंड स्तर पर सुचारू रूप से ट्रैफिक संचालन एक हमारा पुलिस प्राथमिकता है, जिसके लिए भी ट्रैफिक पुलिस को सेंसिटाइज किया गया, क्योंकि अलवर सिटी के ट्रैफिक को लेकर हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं और स्मूथ ट्रैफिक इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। पर इसमें हर इंसान का जो रोड पर चल रहा है उसकी भी जिम्मेदारी तय करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स पर पुलिस लगी है, वहाँ पे रेगुलेट कर सकती है, पर जहाँ पर पुलिस नहीं है वहाँ पर हम किस आचरण को लेकर चलते हैं, हम अनावश्यक ट्रैफिक जैम तो नहीं कर रहे, कहीं हमने अपनी गाड़ी बेसलीके से तो नहीं लगा रखी, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने मन्नी के बड़ से लेकर नंगली सर्कल तक का जो कंपनी बाग के सामने वाली जो रोड है, उसमें ज़ीरो टॉलरेंस स्ट्रेच या ज़ीरो टॉलरेंस रोड के नाम पे उसको चिन्हित किया है, और मंडे से यानी 15 तारीख से इस पूरे स्ट्रेच पे, चाहे वो एसपी कलेक्टर की गाड़ी हो, चाहे वो किसी आम नागरिक की गाड़ी हो, चाहे किसी की भी हो, यदि कोई भी यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पर मन्नी के बड़ से लेकर नंगली सर्कल तक पाया जाता है, तो उस पर हम
उचित कार्रवाई एमवी एक्ट के अंदर करेंगे। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि रोड पर चलने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो नियमों का पालन करे। ट्रैफिक पुलिस की शहर में पहले से ही समस्या है, ऐसे में पुलिस द्वारा कुछ जगहों को चिन्हित करके कार्रवाई की जा सकती है। हर जगह पुलिस मुस्तैद नहीं होती, ऐसे में हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हादसों में कमी लाने के लिए पुलिसकर्मियों को एक ऐप का भी प्रशिक्षण दिया गया है। उस ऐप में हर हादसे की जानकारी पुलिसकर्मियों को अपडेट करनी होगी। आईआईटी मद्रास ने एक ऐप डेवलप की है IRAD के नाम से, जो पहले से ही प्रशिक्षण जिसमें चल रहा था। आज की क्राइम मीटिंग में सभी SHOs और IOs को उस ऐप को डाउनलोड करके उसके बारे में प्रशिक्षित भी किया गया है। ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर एक ऐप है, जिसमें जियो लोकेशन और ये सब करके हम एक्सीडेंट्स को प्रभावी रूप से इन्वेस्टिगेट करते हुए, डार्क स्पॉट्स को चिन्हित करते हुए एक्सीडेंट्स में कमी लाने की कोशिश करेंगे। 15 मार्च से जो भी एक्सीडेंट अलवर ज़िले में होते हैं वो इस ऐप के माध्यम से चढ़ाए जाएंगे और इनका एक लोकेशन जो जियो मैपिंग और जो एक ऐप के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उनको लेते हुए इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करने की इसमें प्रयास रहेगी। साथ ही इस क्राइम मीटिंग में लोक अभियोजकों को भी बुलाया गया कि अभियोजन या प्रोसिक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई दिक्कतें पुलिस विभाग से संबंधी आ रही हैं तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या जिनको हम जो हमारी छोटी मोटी गलतियां रह जाती हैं जिससे कन्विक्शन रेट इफ़ेक्ट होता है, उसको भी हमने आज SHOs को बताया गया है ताकि वो आइंदा इन सब बातों का ध्यान रखें। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसे हल्के में ना लें क्योंकि कई जगहों पर फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा नजर आया है। इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। माध्यम टीवी आप सभी से यही गुजारिश कर रहा है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।